कहते हैं कि लोकतंत्र में आम आदमी की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका वोट। अमीर हो गरीब हो, लोकतंत्र में अगर समान रूप से कोई चीज़ सबको मिली है तो वो है वोट। लेकिन क्या होगा अगर इस वोट में खोट नजर आने लगे? आज की कहानी वोट का खोट। चलते हैं दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में। ये 216 नंबर कौन सा है जी? जेड ब्लॉक में ही। हाँ, जेड ब्लॉक। ये इसका नक्शा बना हुआ है। मेरे पास पहले से खबर है कि कहां-कहां फर्जी वोट के नमूने मिल सकते हैं, इसलिए हाथ में वोटर लिस्ट लेकर नजफगढ़ के प्रेमनगर में चलते हैं। डी ब्लॉक प्रेमनगर। इस वक्त मैं नजफगढ़ के प्रेमनगर के डी ब्लॉक में हूँ और यहाँ पर मुझे तलाश है 36 नंबर मकान की। तो 40 नंबर ये हो गया, इस तरफ मकान घट रहे हैं 40 और ये 39, ये 37 हो गया और ये 36 नंबर ये मकान, ऐसा ये मकान है। और इस असल में ये प्लॉट है, सिर्फ 4 दीवारी हुई है और इस जगह पे जो वोट बनी हुई हैं वो सुनना शुरू कीजिए। प्रताप सिंह, चांद कौर, सुरेश कुमार, सुमन लता, अनीता कुमारी, सीमा कुमारी, अजय कुमार, मीनाक्षी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वोट केवल इस जगह पे बनी हुई है जहाँ पर कोई रहता नहीं है। केवल 4 दीवारी यहाँ पर हुई है। डी ब्लॉक है। वोट उस जगह पर बनता है जहां रिहाइश हो। यहां ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती। क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष जी। सामने ही रहने वाली संतोष ने बताया कि कई ऐसे प्लॉट सालों से खाली हैं। डी 32 ये हो गया, 33 ये हो गया, 34 35 36 ये सारे खाली पड़े हैं इधर। और सालों से खाली हैं जैसे दिख रहा है। आप लोग कब से रह रहे हैं यहाँ पर? 2000 से रह रहे हैं। सन 2000 से रह रहे हैं आप। 13 साल आपको भी हो गए हैं, उससे पहले से ही खाली है यहाँ पर। इलाके में ऐसे बहुत से प्लॉट हैं जहां कोई नहीं रहता और कोई नंबर भी नहीं डला है। बराबर के मकान से नंबर की तस्दीक करनी पड़ती है। ये डी ब्लॉक 32 नंबर प्रेमनगर नजफगढ़ में है और ये 32 नंबर है तो ये 33 नंबर हुआ। और यहाँ पर जो चुनाव आयोग की लेटेस्ट वोटर लिस्ट है वो ये बताती है कि यहाँ पर कोई कविता करके वोटर है। लेकिन इस मकान को एक बार देखिए, यहाँ कोई रह सकता है या नहीं, आप खुद ही फैसला कर लीजिए। 33 हो चुका है, अब 34 पर चलें। 34 नंबर पर जगपाल शकुंतला, 34 बी भी आ गया। ये मान के चलें कि यहीं कहीं है वो, क्योंकि यहाँ कहीं एड्रेस है ही नहीं, कोई रहता ही नहीं है। इसीलिए जगपाल शकुंतला, रणधीर सिंह, कमला देवी, दीपक कुमार, अनिल कुमार, रेणु देवी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वोट ये फर्जी और इससे अगले जो 36 नंबर है 8 वोट वहाँ। तो कुल मिलाकर 17 वोट तब फर्जी निकल रही हैं जब चुनाव आयोग ये बता रहा है कि वो ये लेटेस्ट उसकी वोटर लिस्ट है। आप देख लीजिए यहाँ कोई कैसे रह सकता है, केवल 4 दीवारी हुई है। क्योंकि यहाँ कोई रहता तो नहीं ना आपके? हाँ नहीं, वो उसमें कोई रहता है क्या? कुछ है? जाने ये भूत कब से वोट डाल रहे होंगे। इस एक गली में 17 फर्जी वोट मिले। अब मेरे रडार पर मकान नंबर 5 दिलीप मार्केट नियर सूरज सिनेमा है, लेकिन इस पते पर तो गर्ग साहब की दुकान है ट्रैक्टर पार्ट्स की। मैं कुछ कहता इससे पहले इन्होंने ही सब कह दिया। 5 नंबर, ये 6 नंबर, वो 7 नंबर, वो 8 नंबर, इसकी बैक वो 9 नंबर है। अच्छा, ये हमारी शॉप की बैक तो है। ये इस जगह का एड्रेस क्या है? ये दिलीप मार्केट है। 5 दिलीप मार्केट आप जो बता रहे हैं। इसके अच्छा, अंदर ये जो बोट है ये अवैध है, गलत है, ये किसी गलत है। ने ये कोई बोट फर्जी नहीं है। बनवा रखी जो आप ये कहना चाह रहे हो हाँ। कि ये दिलीप बिहार में ये है ना हमारे ऊपर, ये हमारी कोई भी बोट नहीं है। अच्छा, ये तो वैसे भी दुकान है तो सारी सारी है। ना तो कोई रेजिडेंस हमारी, हाँ। ना इधर रेजिडेंस है, हाँ। ना हमारी बैग में हमारी रेजिडेंस है। ये ओनली हमारी शॉप है। हमारी रेजिडेंस है टोडरमल कॉलोनी में। प्रमोद, रमेश, ये सारे रोंग है। इनको पेन से, मैं तो कोई ना हाँ। पकड़ लियो ना, एक मैं तो इनके इनको दो और पेन से मारो ऐसे क्रॉस मार दो, ये हमारे कोई नहीं है। और इनका दो और मारो। मैं तो एक बात कहूँ, ये है आपका। इस इलाके में मुझे कुल 20 फर्जी वोट नजर आए। अब चलते हैं उस जगह जहां एक ही जगह 41 वोट बने हुए हैं। जेड ब्लॉक न्यू रोशनपुरा। इस वक्त मैं नजफगढ़ के
न्यू रोशनपुरा इलाके में आ गया हूँ। जेड ब्लॉक है और यहाँ पर मुझे तलाश है 216 नंबर मकान की। 216A, 216A, 216B, कुल मिलाकर इस नंबर पर करीब 41 वोट बनी हुई हैं। तो इलाके में आ गए हैं, देखते हैं ज़रा कौन सा ये मकान है। गली गली में फिरने की वजह से रिपोर्टर के लिए आमतौर पर कोई पता ढूंढना मुश्किल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जहाँ लोग असल में रहते हैं उसी जगह पर पता लिखा होता है, और जहाँ नहीं रहते वहाँ पता कौन लिखेगा और लिखकर भी क्या फायदा। इसलिए पता ढूंढना बहुत मुश्किल है। एक बार ये पूछ लो कि आप कह रहे थे ना कितना है। पर सोचिए चुनाव आयोग के लोग कैसे ढूंढते होंगे। 216 नंबर। चलिए आखिरकार पता मिल ही गया। बाहर से 2 दुकानें नजर आ रही हैं, आइए अंदर चलते हैं। आइए ज़रा, आइए एक बार अंदर चलें 216 नंबर में। पर ये तो खाली प्लॉट है, एक ट्रक खड़ा है और एक ट्रैक्टर है, कुछ तार पड़े हैं, कुछ कपड़े भी हैं, कुछ लोग तो हैं यहाँ पर जो रहते हैं, जिनके कपड़े सूख रहे हैं। ये 216 नंबर यही है ना? 216। ये राम अवतार जी हैं क्या? ये राम अवतार जी का नंबर है ये तो। फिर किसका है ये हम वोटिंग लिस्ट देख रहे हैं। आपका क्या नाम है? सुरेश। सुरेश, ये आपका प्लॉट है? किराए पे रह रहे हो? कब से किराए पे रह रहे हो आप? 2-1 महीने से। 216 राम अवतार, ध्यानी, शकीला देवी, परमिला देवी। ये तो मतलब एक खाली प्लॉट लग रहा है। तो किराए पे रह रहे हैं, महीने 2 महीने से आए, तो वो आपका तो वोट होने का मतलब ही नहीं यहाँ पर। 41 वोटर में से इस जगह एक भी वोटर नहीं मिला, लेकिन कैमरा बंद होने के बाद आसपास के लोगों ने मुझे बताया कि भले ही अभी कोई नहीं मिला, लेकिन जब चुनाव आयोग से नोटिस आएगा तो सब वोटर कार्ड के साथ हाजिर हो जाएंगे। कैसे? आप समझदार हैं, बताने की जरूरत नहीं, समझ जाइए। ये मुद्दा लेकर चुनाव आयोग गया तो पता चला कि पिछले साल भर में आयोग नजफगढ़ से 16,000 फर्जी वोट अपनी लिस्ट से हटा चुका है, जबकि पूरी दिल्ली में करीब 14 लाख फर्जी वोट हटाए गए हैं। बहुत सारे वोटर्स जो कि डिफरेंट रीज़न से, चाहे वो शिफ्टेड कैटेगरी में हों या डुप्लीकेट कैटेगरीज में हों, बोगस हों या एक्सपायर्ड लोगों के हों, उनको निकालने का एक अभियान चलाया गया था। और इसके तहत पूरी दिल्ली में हमने काफ़ी संख्या में ऐसे इलेक्टर्स के नाम जो है वो डिलीट किए हैं। इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में हमने लगभग 16,000 के करीब लोगों के नाम डिलीट किए थे, जो कि ये ड्यू प्रोसेस के बाद ये पाया गया था कि उनके नाम हमारे इलेक्टोरल रोल्स के ऊपर नहीं होने चाहिए। तो इसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बिल्कुल साफ दिशा निर्देश हैं और यही हमने अपने सारे अधिकारियों को दिए हैं। और 2 सितंबर तक जब हमारी फाइनल लिस्ट आएगी, हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि वो सभी लोग जिनके नाम हमारे इलेक्टोरल रोल्स पे नहीं होने चाहिए वो नाम डिलीट किए जाएं। इस चोरी का आधार चुनाव आयोग की जुलाई 2013 की वोटर लिस्ट है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि 2 सितंबर को जो फाइनल वोटर लिस्ट आएगी, जो कि असल में नवंबर में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल होगी, उसमें कुछ और फर्जी वोट लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। दिल्ली के 14 लाख फर्जी वोटों को इस तरह देखें कि 2008 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्ता बरकरार रखने वाली कांग्रेस पार्टी को कुल 24,89,000 वोट मिले थे, जबकि विपक्षी बीजेपी को 22,44,000। हार और जीत के बीच में बस इतना ही अंतर होता है। इसलिए कहते हैं कि हर एक वोट जरूरी होता है, कीमती होता है। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर और मदन लाल के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।